लोग बोल रहे हैं, why bother with the nominations Filmfare? Just call the Napos and hand over the award in a big family get-together. How do they sleep at night knowing they bought these awards? These awards have zero value and merit now. This is a family event at this point. हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक सिर्फ एक अवार्ड का नहीं है। आज का टॉपिक है क्रेडिबिलिटी का फ्यूनरल। बिकॉज जब एक एक्ट्रेस जो ना एक्टिंग के लिए नोन है, ना डांस के लिए, ना स्क्रीन ऑरा के लिए, वो फिल्म फेयर अवार्ड विनर बन जाती है, तो प्रॉब्लम एक्ट्रेस से ज्यादा अवार्ड सिस्टम का हो जाता है। रीसेंट फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के बाद इंटरनेट लिटरली डिवाइडेड नहीं, यूनाइटेड गुस्सा था। रीजन? Ananya Pandey winning Best Actress, Comedy, for Call Me Bai, while the same category had Neena Gupta and Sunita Rajwar for Panchayat. Anjali Anand and Priya Bapat for Raat Jawan है, शिवानी रघुवंशी for दुपहिया। यहीं से लोगों का पेशेंस टूट गया, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये पैटर्न है। फिल्मफेयर पहले भी अक्यूज रहा है फेवरेटिज्म का, PR ड्रिवन विंस का, पॉपुलर फेस ओवर पावरफुल परफॉर्मेंस का। लेकिन OTT अवार्ड से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा थी। लोगों को लगा था यहाँ टैलेंट जीतेगा, सरनेम नहीं। बट टर्न्स आउट OTT वर्जन भी बॉलीवुड ही निकला। आप बात करते हैं कॉल में बाई की। शो एंटरटेनिंग हो सकता है, लाइट हो सकता है, टाइम पास हो सकता है, लेकिन अवार्ड वर्थी परफॉर्मेंस? क्रिटिक्स ने मिक्स्ड रिव्यूज दिए। किसी ने बोला फन, किसी ने बोला सुपरफिशियल, किसी ने बोला राइटिंग वीक। अनन्या की परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा यही कहा गया, शी इज कंफर्टेबल इन दिस जोन। कंफर्टेबल होना और बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर होना, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। इस पॉइंट पे डिस्कशन सिर्फ अनन्या पांडे तक लिमिटेड नहीं रहा। धीरे धीरे बात पूरे फिल्मफेयर इकोसिस्टम पर आ गई। लोग कहने लगे, एड इन आलिया एंड फिल्मफेयर अवार्ड्स मीन नथिंग। और ये लाइन रैंडमली नहीं आई। इस साल आलिया भट्ट को फिल्मफेयर अवार्ड मिला था जिगरा के लिए, और वहीं से फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ गया। नॉट बिकॉज आलिया इज अ बैड एक्टर, बट बिकॉज जिगरा जैसी परफॉर्मेंस को बेस्ट डिक्लेयर करना जब 10 साल और भी लेयर्ड चैलेंजिंग परफॉर्मेंसेस थी, ऑडियंस को फोर्स्ड लगने लगा। अगर आपको आलिया जिगरा कंट्रोवर्सी का फुल ब्रेकडाउन चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। वांट टू नो मोर? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनन्या पांडे के साथ नेपोटिज्म डिबेट नया नहीं है। उनके डेब्यू से ही ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, प्रिविलेज, अपॉर्चुनिटीज, कुशन, सेकंड चांसेस। और जब उन्होंने खुद नेपोटिज्म पर कमेंट्स किए थे, Everyone thinks that, it's all glamorous and I've gotten everything I've ever wanted just because my dad's an actor. I'm not going to say no to an opportunity to act, My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. तब भी पब्लिक रिएक्शन क्रिस्टल क्लियर था। लोग सिंपैथी नहीं दे पाए, क्योंकि स्ट्रगल का डेफिनेशन हाई मिसमैच था। और फिर वो आइकॉनिक लाइन, डिफरेंस यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं इनका स्ट्रगल शुरू होता है। That line didn't go viral because it was rude. It went viral because it was true for a lot of outsiders. इसलिए जब अनन्या को अवार्ड मिलता है, क्रिटिसिज्म सिर्फ उन पे नहीं होता, वो सिस्टम पे होता है जो बार बार बेनिफिट ऑफ डाउट सिर्फ एक सेक्शन को देता है। और इस बार ऑडियंस ने ओपनली बोल दिया, they can only give awards, but views will generate hype and revenue for the series. All awards lost credibility long back, they just award nepo baby and celebrity doing dance performance. और प्रॉब्लम यह है कि जब वेटरन्स को साइडलाइन करके फ्लैशी नेम्स को ट्रॉफी पकड़ा दी जाती है, तो मैसेज ये जाता है, एक्टिंग ऑप्शनल है, सरनेम इम्पॉर्टेंट है। और शायद इसलिए आज फिल्मफेयर जीतना उतनी बड़ी बात नहीं रही जितनी पहले होती थी। आज ऑडियंस अवार्ड से ज्यादा ऑडियंस रिएक्शन पे बिलीव करती है, और ऑडियंस का वर्डिक्ट इस बार काफी लाउड है। एंड में सवाल सिंपल है, अगर अवार्ड्स हाई टैलेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो फिर उनकी वैल्यू क्या बची? और अगर हर बार सेम फेसेस, सेम सर्कल्स, सेम इंडस्ट्री किड्स जीतेंगे, तो फिर लोग अवार्ड्स देखना ही क्यों छोड़ना दे? सोचने वाली बात है। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द कॉफी बच को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बच के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।